हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरन क्लासेस। आज है 16 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया? आंसर है 7वीं बार। 15 अगस्त 2020 को भारत भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर 7वीं बार झंडा फहराया और 86 मिनट तक देश को संबोधित भी किया। यह मोदी जी की तीसरी सबसे बड़ी स्पीच रही। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? उत्तर है सोमा मंडल। सोमा मंडल को सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिलहाल वह सेल के वाणिज्यिक क्षेत्र के निदेशक के पद पर काम कर रही हैं। वर्तमान में सेल के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2021 से सोमा मंडल अपना कार्यभार संभालेंगी। यहाँ बात हो रही है सेल की, तो सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं? उत्तर है सुभाष सेवराण मुंद्रा। सुभाष सेवराण मुंद्रा होम लोन उपलब्ध कराने वाली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन बने हैं। जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये हैं सुभाष सेवराण मुंद्रा। और यहाँ बात हो रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, तो जान लीजिए इसकी स्थापना जनवरी 2000 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में स्थित है। चौथा सवाल, किसने बीज बायो कंपोज्ड एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? उत्तर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने बीज बायो कंपोज्ड एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। बीज से लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण करने में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। इसे अर्थ बॉल्स या नैंडो डेंगो के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मिट्टी के एक गोले के भीतर विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, मिट्टी के गोले के भीतर बीज उपस्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिया @75 मिशन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है भारतीय उद्योग परिसंघ। इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया गया था। CII का पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष उदय कोटक हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है वीरेंद्र पॉल। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त वीरेंद्र पॉल नियुक्त हुए हैं। जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये हैं वीरेंद्र पॉल, जिन्हें केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ बात हो रही है केन्या की, तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी और केन्या के प्रेसिडेंट हैं उहुरु केन्याटा। अगला सवाल, किस संगठन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के शुभारंभ के लिए डेल टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है? आंसर है AIM, अटल इनोवेटिव मिशन। अटल इनोवेटिव मिशन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के शुभारंभ के लिए डेल टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। आठवां सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? उत्तर है चौथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही साथ ये सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? आंसर है असम सरकार। असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। यहाँ बात हो रही है असम की, तो असम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आज का आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस नाम के मंच की शुरुआत की है? आंसर है ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार टैक्स पेयर्स के सम्मान में ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म शामिल हैं। सरकार ने फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर लागू कर दिया है, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी जी ने कहा कि अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। आई होप आप सभी को वीडियोस पसंद आया होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।